Okay. Good evening, all. Can someone please give me confirmation, Hari, Nikita, Rushikesh, Ritesh, anyone from the audience? Just give me confirmation. Okay. Start किया. Okay. 2 new messages. Yeah, thanks, Hari, for the confirmation. So what we are going to do now, थोड़ा सा पार्ट हम रिवाइज करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी आज हम देखेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने, कल के सेशन में, कल ऑफलाइन जो सेशन था उसमें जिन्होंने अटेंड किया उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी रहेंगे एंड फॉर अदर्स जो भी न्यू कमांड्स है, ठीक है, न्यूली, वो सारी चीजें देखेंगे। सो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं गाइस, व्हाई, व्हाट इज दिस मोंगोडीबी, ठीक है। सो जो किताबी डेफिनेशन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोंगोडीबी इज अ सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप जब एसक्यूएल में या फिर किसी और जगह पर डेटा रखते हो गाइस, तो उस केस में आपका जो डेटा रहता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहता है और वो आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, ठीक है, वो रीडेबल भी नहीं रहता है जनरली, ठीक है। बट इन दिस केस और एक चीज कि वहां पर स्ट्रक्चर्ड डेटा रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माईसीक्वल में कोई डेटा स्टोर करके रखना चाहता हूं तो वहां पर आपको टेबल का स्ट्रक्चर पहले ही डिफाइन करके रखना पड़ता है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि इन फ्यूचर लेट से आपके 200-300 रिकॉर्ड्स वहां पर आपने स्टोर करके रख दिए, तो उसके बाद वो सारे के सारे मतलब कॉलम्स के साथ एक और कॉलम अगर ऐड करना है तो मुझे वहां पर पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हियर इन मोंगोडीबी आप लोगों को डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर करना है गाइस, कोई ऐसा बड़ी डील नहीं है। जेसन फॉर्मेट में सिंपली आपको डेटा स्टोर करके रखना है, जैसे की वैल्यू पेयर होती है एंड आपको पता है कि मैं जेसन के अंदर जितने चाहे उतने कीज रख सकता हूँ और दूसरे जेसन के अंदर एक्स्ट्रा कीज भी रख सकता हूँ। इन दैट केस यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड नहीं रहता। सो आप आज भले ही 200-300 रिकॉर्ड डाल रहे हो, लेट से नेम एज सिटी, ये 3 कॉलम के साथ, कल आपको सैलरी कॉलम डालना है तो वो भी आप कर सकते हो नए रिकॉर्ड्स के लिए, और पुराने रिकॉर्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और आपको स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नया रिकॉर्ड बिना स्ट्रक्चर के भी अनस्ट्रक्चर्ड है, तो नया रिकॉर्ड बिना स्ट्रक्चर के भी वो 4 फील्ड्स, 5 फील्ड्स, जितने चाहे उतने आप उसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हो गाइस। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, ठीक है। फिर बाद में रिलेशनशिप अगर आपको बनाना है तो इन केस ऑफ माइसिक्वल वहां पर नॉर्मलाइजेशन रूल होता है, तो आपको 2-3 टेबल्स में डेटा रख के आपको फिर ज्वाइंस करना पड़ता है। यहाँ पर मोंगोडीबी में आपको वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अगर रखना है तो आप एक ही टेबल के अंदर सारा का सारा डेटा रख सकते हो एंड रिलेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप जेसन के अंदर ही एक और जेसन बना दो और वहां पर एक तरह से वो रिलेशन जैसा ही काम करेगा गाइस, ठीक है। तो आप पेरेंट के अंदर चाइल्ड इस तरह से आप रख सकते हो, आपको जॉइंस वगैरह यूज करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इफ यू वांट आप लोग सेपरेट टेबल में डेटा भी रख सकते हो और वहां पर किसी ना किसी एक की के वजह से आप उसको रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एम्प्लॉयज नाम के टेबल के अंदर सारी की सारी चीजें रख दी, ठीक है, फिर एम्प्लॉय के अटेंडेंस नाम का टेबल एक सेपरेटली बना दिया, तो आप वहां पर क्या रखते हो गाइस, ईएमपी आईडी एक ऐसा फॉरेन की जैसा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज पॉसिबल है, बट आपको ऐसा मैन्युअली ऐसा जॉइंस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करते हैं गाइस इसको एसक्यूएल के साथ। एसक्यूएल में आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, जैसे कि डेटाबेस को डेटाबेस बोला जाता है, यहाँ पर माईसीक्वल में जैसे डेटाबेस बोलते हैं यहाँ पर भी आप डेटाबेस ही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है गाइस यहाँ पर टेबल्स, ठीक है। टेबल्स होता है जैसे यहाँ पर माईसीक्वल के अंदर या फिर किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आरडीबीएमएस में, वैसे ही यहाँ पर होता है गाइस कलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसी चीज को, कलेक्शन। अब कलेक्शंस ऑफ व्हाट, ठीक है, जैसे टेबल होता है, टेबल्स होता है रोज का, ठीक है। मल्टीपल रोज मिला के क्या बनाते हैं हम, एक टेबल बनाते हैं जिसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर करके रखते हो। सिमिलरली कलेक्शंस में क्या हम स्टोर करके रखते हैं गाइस, डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कलेक्शन में हम क्या स्टोर करके रखते हैं गाइस, डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं। तो डॉक्यूमेंट स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं और वो डॉक्यूमेंट स्टोर करने के टाइम हम जेसन फॉर्मेट में उसको स्टोर करते हैं, बट जब वो इंटरनली सिस्टम के अंदर इंसर्ट हो जाता है, इंटरनली जब सिस्टम के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो वो इंसर्शन जो होता है वो होता है आपका बेसन फॉर्मेट में, ठीक है। इंटरनली उसको बेसन फॉर्मेट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बाइनरी जेसन, ठीक है, बाइनरी जेसन ऐसे उसका फुल फॉर्म है, ठीक। वैसे ही जैसे हमारे केस में एसक्यूएल के केस में
कॉलम्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फील्ड्स। जो भी आपकी की रहती है, ठीक है, जेसन के अंदर जो की वैल्यू में की रहती है, उस की को ही यहाँ पर फील्ड्स बोला जाता है। ठीक है, उस की को ही यहाँ पर फील्ड्स बोला जाता है। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट चीज जो देखनी है, ये सारे तो थियोरेटिकल पार्ट है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कमांड रन करके देखेंगे एंड उससे पता करेंगे कि ये मोंगोडीबी एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये जो चीट शीट है ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ गाइस। आपको अगर मतलब ब्लॉग में अगर जाते भी हो आप डायरेक्ट, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो मोंगो डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी सर्च करने के बाद जो भी पहला रिजल्ट आएगा उस लिंक पे आप क्लिक कर दो, एंड क्लिक करने के बाद यू विल गेट इनटू दैट लाइक डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं ये लिंक गाइस आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, लेट मी शेयर इन द चैट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम सर यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डेटाबेस बना के रख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने एक डेटाबेस बना के रख दिया है, और वो डेटाबेस मैंने बनाया है एटलास के ऊपर। एटलास के ऊपर वो मैंने डेटाबेस बना के रखा है। सो मोंगो डीबी एटलास। ठीक है, मोंगो डीबी एटलास ये क्या करता है, ये आपको एक क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड पे डेटाबेस सर्विस आपको शेयर मतलब प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाउड पे एक डेटाबेस सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअल कंप्यूटर जैसा आप इसको समझ सकते हो, जिसमें ऑलरेडी मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, एक वर्चुअल कंप्यूटर जिसमें मोंगोडीबी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, बट आप लोगों ने अगर लॉगिन नहीं भी किया होगा तो मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, आप उससे भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेट मी जस्ट लॉग इन टू दिस सिस्टम। आप लोग भी गाइज लॉग इन कर सकते हैं, जिन लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, जिन लोगों का साइन अप हो गया होगा वो लोग साइन इन करके लॉग इन करके रख सकते हैं गाइज। ठीक है, एंड लॉग इन विथ गूगल मैंने करने के लिए बोला था, तो आई होप कि सपोर्ट टीम ने थोड़ा सा आपको हेल्प किया होगा। एंड जिन लोगों का ऑफलाइन का भी सेशन हुआ रहेगा उन लोगों का ये एटलास जो है वो अवेलेबल रहेगा उन लोगों के लिए, सो वो डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। बट फॉर दोज हु हैवंट लॉग्ड इन इनटू एटलास, जिन लोगों का अभी तक अकाउंट भी क्रिएट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं हुआ, उनको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो वैसे। ठीक है, लेट इट लोड। सो ये मोंगोडीबी एटलास एक आपको कंप्यूटर दे देता है क्लाउड के ऊपर, जिसमें आपको वो फ्री में स्पेस देता है 500 MB। जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए 500 MB आपको वो फ्री में स्पेस देता है। आप उस फ्री स्पेस में जितने चाहे उतने डेटाबेस बना सकते हो। एक तरह से ये आपको सर्वर दे देता है, उस सर्वर के अंदर आप एक डेटाबेस बनाना चाहो तो एक डेटाबेस बनाओ, उसमें 500 MB डेटा डाल दो, या फिर आप 500 डेटाबेस बनाओ उसमें 1 1 MB डेटा डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, आप एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस बना सकते हो गाइस यहाँ पर। ठीक, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड शेल के थ्रू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे चीजें। ठीक है, शेल के थ्रू हम यहाँ पर यूज करेंगे चीजें। मैं यहाँ पर विंडोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो दैट आई कैन गिव यू दैट फाइल। ठीक है, जो फाइल मुझे आपको शेयर करनी है वो फाइल यहाँ से शेयर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन लिंक। गाइस आप लोग प्लीज ये वाला चीज ट्राई करके देखिए, ये डाउनलोड होता है कि ये चीज चेक कर लीजिए प्लीज सभी लोग। मैंने लिंक शेयर कर दिया आपको चैट बॉक्स में। मोंगोडीबी शेल आपका डाउनलोड होता है क्या? अब मेरे पास सिस्टम जो है, मेरे पास यूबंटू का सिस्टम है, इसलिए मैं मोंगो यूबंटू का यूज करूँ। ठीक है, सभी लोग ट्राई ट्राई कीजिएगा इस डाउनलोडिंग, अगर
स्टार्ट भी हो गया होगा तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। आपका डाउनलोडिंग अगर स्टार्ट भी हो गया होगा तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। Okay, great. Thanks, Prashant, for the confirmation. Other members, please give me confirmation whether you have started. ठीक है, जिप फाइल आपको डाउनलोड करनी है। मेरे ऑनलाइन सर्वर पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, मैं वहां पे ट्राई करके देखता हूँ। डाउनलोड करके गाइस आपको एक्सट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, डाउनलोड करके आपको उसको एक्सट्रैक्ट भी करके रखना है। फिर डाउनलोड करके आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कहीं पे भी कर सकते हो गाइस। ओके, यू कैन एक्सट्रैक्ट इट एनीवेयर। ठीक है, जिन लोगों को सपोर्ट टीम ने ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिया है वो लोग डायरेक्टली ये कमांड रन करके देखिएगा इस। ठीक है, वो लोग डायरेक्टली ये कमांड रन करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स पे दे दिया है कमांड। आप मेरे ही सर्वर के साथ, ठीक है, मेरे क्लाउड सर्वर के साथ, एटलास क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्ट करने वाले हो। ठीक है, जिन लोगों के सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लोग ये डायरेक्टली कमांड रन करके देख सकते हो। ठीक है, फॉर अदर्स, ठीक है, फॉर अदर्स वो लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है फोल्डर को। ठीक है, उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है फोल्डर को। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ आपकी फाइल होगी, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। एंड फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको बिन पे क्लिक करना है, बिन के अंदर जाना है। फोल्डर के अंदर, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर आने के बाद बिन फोल्डर में जाना है। एंड आप लोगों को मोंगो एस एच डॉट ई एक्स या फिर मोंगो एस एच इतना लिखा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये फाइल दिख रही है देन जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मोंगो एस एच विजिबल, ठीक है, सिर्फ विजिबल इतना दिखा तो पीछे एक्सट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, what you need to do, you need to download that zip file. Once you downloaded that zip file, you need to, okay, once you downloaded that zip file, you need to extract that zip folder. वो zip folder extract करने के बाद वहां पर bin folder रहेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फोल्डर के अंदर bin folder रहेगा। एंड bin folder के अंदर आपकी mongo sh.exe फाइल रहेगी। ओके, दिस इज फॉर, like this is for guys
जिन लोगों का सिस्टम में विंडोज है उन लोगों के लिए, ठीक है। mongo sh.exe ऐसी फाइल दिख सकती है, या फिर सिर्फ mongo sh लिखा हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, जिन लोगों का ऑलरेडी हो गया होगा एटलीस्ट वो लोग मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कल हो गया था, जो लोग ऑफलाइन में मिले थे मुझे। ग्रेट, थैंक्स थैंक्स रितेश। विजिबल अगर कर रहे हो जिन लोगों के सिस्टम पे। नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है गाइस, आप लोगों के सिस्टम पे अगर एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, राइट क्लिक करके यू नीड टू ओपन अ टर्मिनल और पावर शेल। ठीक है, राइट क्लिक करके यू नीड टू ओपन अ टर्मिनल और पावर शेल गाइस। ओके, यू नीड टू ओपन अ टर्मिनल और पावर शेल। यू नीड टू ओपन अ टर्मिनल और पावर शेल। और वहां पर, ठीक है, वहां पर आप टर्मिनल में अगर जाते हो, ठीक है, टर्मिनल और पावर शेल, राइट क्लिक करके टर्मिनल और पावर शेल, वहां पर ये कमांड आपने रन करनी है। कौन सी कमांड रन करनी है? जो मैंने आपको शेयर किए गए, ठीक है, जो मैंने आपको कमांड शेयर किए वो कमांड आपने रन करनी है। ठीक है, चैट बॉक्स में मैंने दी है कमांड mongo sh दिस वन। ठीक है, ऐसी कमांड रन करनी है। ये पर्टिकुलर मेरा क्लाउड सिस्टम का आईपी एड्रेस है, एंड यूजर नेम जो दिया मैंने उसको मन यूजर नेम दे दिया, एंड ये इसको हिट कर देना। ठीक है, इसको हिट कर देना। पासवर्ड भी मन है गाइस, पासवर्ड भी मन है, पासवर्ड भी मन है, एंड इट शुड बी कनेक्टेड टू टेस्ट। गाइस देखो, अभी ये सारी चीजें आ रही है। सपोर्ट टीम आप लोगों को मैंने बोल दिया था कि सभी के सभी पेड मेंबर्स के सिस्टम पे चीजें चेक करके रखो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, क्योंकि सेशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं और सभी के सभी सिस्टम्स अगर रेडी नहीं है, वहां पर लॉस होता है जिन लोगों के सिस्टम पे ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल करके रखी है, सारी की सारी चीजें। ओके, चलो, अभी मैं शिफ्ट दबा के आप राइट क्लिक करो, यस, शिफ्ट दबा के आप राइट क्लिक कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट ओपन अप द पावर शेल। ठीक, वहां पे कमांड रन करनी है। कमांड रन करने के बाद यूजर नेम है उसका मन, ठीक है, यूजर नेम है उसका मन, और पासवर्ड भी मन है गाइस। ठीक है, MERN, एंड पासवर्ड इज ऑल्सो MERN। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज। बरोबर, ते लावल्यानंतर पाठवलं फोटो म्हणून गडबड झाली. काय बघा
ओके गाइस, लॉग इन हो गया होगा तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फ्यू पीपल केम। सो लॉग इन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप एज इट इज कमांड को पेस्ट कर दीजिए और रन कीजिए, उससे लॉग इन हो गया तो वेल एंड गुड। सेकंड वे है, आप कमांड को, ठीक है, आप कमांड को पेस्ट कर दीजिए एज इट इज। कहाँ गया कमांड? चैट बॉक्स में। ओके, सेकंड वे है, आप उस कमांड को पेस्ट कर दीजिए एंड स्टार्टिंग में आप ऐसा डॉट स्लैश एंड डॉट EXE, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर वे गाइस, जिसकी वजह से आपका रन हो सकता है। थर्ड वे, आप ऐसा भी कर सकते हो, डॉट स्लैश विदाउट डॉट EXE, इस तरह से भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन हो गया होगा, इन केस अगर आपके सिस्टम पे लॉगिन हो गया होगा तो आप लोगों को अभी गाइस नेक्स्ट चीज करनी है, खुद के नाम से डेटाबेस बनाना है। खुद के नाम से डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस बनाने का सबसे इजीएस्ट कमांड है यूज स्पेस, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं शैलेश, तो ये मेरा डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। यूज स्पेस शैलेश और शो डीबीएस कमांड, शो डीबीएस कमांड से मुझे यहाँ पर शैलेश, ठीक है, अभी नहीं दिखेगा, बट उसमें डेटा डालने के बाद दिख जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या बनाना है, खुद का एक डेटाबेस बनाना है खुद के नाम से। यूज स्पेस आपके डेटाबेस का नाम, आपका खुद का नाम से डेटाबेस बनाना है, ठीक है। यूज योर ओन नेम गाइस, मुझे अटेंडेंस का भी पता चल जाएगा उससे, ठीक है। सो यूज योर ओन नेम। और ये कमांड हमें कहाँ से मिली? ये कमांड हमें मिली है यहाँ से। व्हाट इट इज सेइंग कि आप शो डीबीएस से डेटाबेसेस आपको दिख सकते हैं, और क्रिएट करना है आपको डेटाबेस, तो यूज स्पेस आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। यूज स्पेस डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। लिस्ट में दिखेगा वो, मैं बताता हूँ कब दिखेगा वो लिस्ट में, बट फिलहाल जस्ट आप सभी लोगों ने ये कमांड रन करनी है। और आपका अगर डेटाबेस बन गया होगा खुद का, खुद के नाम से, तो टेस्ट निकल के वहां पर अभी शैलेश एरो या फिर आपका नाम और एरो आ जाएगा गाइस। डीबी क्रिएटेड, इतना जस्ट मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए गाइस, इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ डेटाबेस, ओके, एंड इस तरह से एरो अगर शो कर रहा है वो, तो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है गाइस यूज स्पेस, यूज स्पेस आपका न्यू डेटाबेस का, ठीक है, न्यू डेटाबेस का। ग्रेट ग्रेट, लॉगिन हो गया, वेरी गुड। एंड नाउ यू कैन create new database guys, you can create new database by running the command use space, आपका खुद के नाम से आप डेटाबेस बनाइए guys, प्लीज आप अपना खुद के नाम से डेटाबेस बनाइए। द कमांड टू क्रिएट डेटाबेस इज यूज स्पेस डेटाबेस का नाम, जिसमें आप अपना खुद का नाम रखिए, ठीक है। ग्रेट। अगर आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है गाइस, आप शो डीबीएस में वो कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसमें, जैसे हम देखो गाइस यहाँ पर डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, यहाँ पर आपको बनाना है कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाना है कलेक्शन, एंड वो कलेक्शन बनाने की कमांड जो है, वो कलेक्शन बनाने की कमांड जो है वो है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। आपने कमांड रन करनी है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। और यहां पर मैं दे देता हूं EMPS, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। EMPS डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ये कमांड है गाइस, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। एंड आप वहां पर कलेक्शन का नाम दे सकते हो, जैसे आप SQL में टेबल का नाम देते हो वैसे ही यहाँ पर कलेक्शन आपने बनाना है, ठीक है। तो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन का जो कमांड है उसमें C कैपिटल है, पहला C स्मॉल है, दूसरा C कैपिटल है, क्रिएट का C स्मॉल है, कलेक्शन का C कैपिटल है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं उसमें हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं, वो फॉर्मेट होता है कैमल केस फॉर्मेट, तो सेम उसी फॉर्मेट में आपके सारे फंक्शंस है गाइस यहाँ पर, ठीक है। इसलिए सारे के सारे फंक्शंस उसी फॉर्मेट में। तो आप सभी लोग ने क्या करना है गाइस, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन
ठीक है, db डॉट क्रिएट कलेक्शन इस तरह से लिखना है, एंड देन emps नाम लिख देना है, एंड उसके बाद फिर शो dbs कमांड रन करो, एंड यू शुड बी एबल टू सी योर डेटाबेस नेम, यू शुड बी एबल टू सी योर डेटाबेस नेम। मुझे यहाँ पर तुषार दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर ये अभी वाले तुषार का है या नहीं, ठीक है, बट बाकी लोगों के भी नाम मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। अराउंड 15 मेंबर्स ज्वाइन किए गए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ मेंबर्स के डेटाबेसेस यहाँ पर विजिबल हो जाए, ठीक है। शो डीबीएस, ठीक है, एक सिंपल सी कमांड है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, एंड उसमें आप कोई भी कलेक्शन का नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई भी कलेक्शन का नाम दे सकते हो, ठीक है। इन माय केस आई हैव गिवन डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन emps नाम से मैंने कलेक्शन शैलेश डॉट emps ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने अभी बनाया थोड़ी देर पहले, इसलिए वो ये एरर शो कर दिया, ठीक है। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, एरो के बाद सिंपली आपने लिखना है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ओके। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट में आपने कलेक्शन का नाम देगा, ठीक है, सिंपल कमांड एकदम। और शो कलेक्शंस में, शो कलेक्शंस कमांड गाइस यहाँ पर देखो, शो कलेक्शंस कमांड आपको वो सारे कलेक्शन शो करेगी जो वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, जो भी वहां पर अवेलेबल है। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस, आप कलेक्शन क्रिएट करेंगे, एंड शो डीबीएस में फिर आपको आपका डेटाबेस का नाम शो करेगा, ठीक है। आई थिंक अभी तक यूजर्स ने किया नहीं है, ठीक है। आप अगर ट्राई नहीं कर रहे हो गाइस, यू कैन जस्ट लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू ट्राई। व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द एरर? हाउ डू आई नो which error is coming? Which user is not allowed? कौन से यूजर से लॉगिन किया तुमने? Why? अभी मैंने कमांड दिया था ना तुम्हें, उससे लॉगिन करो, ठीक है। अगर खुद के यूजर से लॉगिन किया है तो तुमने फिर कमांड भी रन करके देखनी चाहिए थी, ठीक है। यू शुड बी एबल टू लाइक चेक कि वो यूजर से सारी चीजें चल रही है क्या, ठीक है? आपने अगर यूजर क्रिएट किया है, सो इट शुड बी, उसका रोल जो है एडमिन रोल होना चाहिए। एडमिन रोल नहीं होगा तो कैसे करेगा? रीड ओनली एक्सेस होगा तो कैसे क्रिएट करेगा वो कोई भी चीज, ठीक है। तो वो चीज पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही इन्फॉर्म कर दिया करता गाइस, ठीक है, कि चीजें रेडी रखो, प्लीज चीजें रेडी रखो। ठीक है, आई थिंक बहुत यस, प्रशांत का यूजर मुझे दिख रहा है। और किसने क्रिएट किया है यहाँ पर? सिर्फ प्रशांत का मुझे यूजर, आई थिंक न्यू यूजर दिख रहा है, अदरवाइज और कोई किसी का भी यूजर नहीं दिख रहा है, ठीक है, किसी के भी यूजर से नया डेटाबेस क्रिएट किया हुआ नहीं दिख रहा है, फाइन। चलो आप लोग अपने सिस्टम पे कर रहे होगे गाइस, देन वेल एंड गुड। चलो देन हरी, हरी का भी दिख रहा है, ठीक है, हरी का भी विजिबल हो गया अभी। चलो थैंक यू गाइस। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर
शो डीबीएस में चेक करते हैं कि हमने जो डेटाबेस बनाया उसमें कलेक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है क्या। ठीक है, कलेक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पर मुझे डेटाबेस के लिस्ट में डेटाबेस दिख रहा है। मैं अभी कौन से डेटाबेस में हूँ वो चेक करना है गाइज। मैं करंट कौन से डेटाबेस में हूँ अगर वो मुझे चेक करना है, सो व्हाट इज द कमांड। द कमांड इज शो करंट डेटाबेस डीबी। ठीक है, करंट डेटाबेस का नाम शो करना है तो डीबी कमांड से आप शो कर सकते हो करंट कौन सा डेटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शो कलेक्शंस। ठीक है, शो कलेक्शन। शो कलेक्शन से आपको वो जितने भी कलेक्शन है आपके उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, एक तरह से जैसे आपके एसक्यूएल में टेबल्स की लिस्ट होती है वैसे ही यहाँ पर जितने भी आपके कलेक्शन है, ठीक है, जितने भी आपके कलेक्शन है वो सारे के सारे कलेक्शन यहाँ पर शो करेंगे, शो कलेक्शन। नेक्स्ट थिंग, db.emps.find हम सबसे ज्यादा यूज करने वाली कमांड गाइस, आपको पता है माइसिक्वल के अंदर या फिर एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वो कमांड रन करते हैं। दिस इज द सेम कमांड, दिस इज द सेम कमांड फॉर दिस। ओके, यहाँ पर एसक्यू नो एसक्यूएल में ये सेम कमांड है गाइस। ओके, db.emps.find। नेक्स्ट थिंग इज db.create सॉरी इंसर्ट वन। ठीक है, db.insert1 एंड यहाँ पर आप कोई भी जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करके रख सकते हो वैसे। ठीक है, इंसर्ट वन फंक्शन के अंदर मैंने करली ब्रेसेस में जेसन दे दिया है एंड यहाँ पर कोई भी डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनिल, एंटर करते हैं। ठीक है, db.collection name.insert1 एंड देन एंटर। एंड इसके बाद अभी फिर से फाइंड करते गए तो आपको वो एक रिकॉर्ड दिखेगा। अब आप ये सेम चीज गाइस अपने सिस्टम पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन ट्राई द सेम दिस थिंग्स इन योर सिस्टम। इंसर्ट आपका हो जाता है और डीबी डॉट फाइंड करने के बाद, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड करने के बाद अगर आपका डेटा वहां पर दिखता है देन ओनली गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स दैट इंसर्ट डन। ठीक है, उसी के बाद आपने चैट बॉक्स में कंफर्मेशन देना है इंसर्ट डन। ठीक है, जो लोग खुद के सिस्टम पे खुद के एटलस क्लाउड पे ट्राई कर रहे गए, वेल एंड गुड, आप अपने सिस्टम अपने ही क्लाउड पे कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये सारी कमांड्स वहां पर रन हो रही है तो कीजिए, अगर नहीं हो रही है सो यू कैन रन दी कमांड विच आई हैव शेयर्ड यू अर्लियर। ठीक है, यू कैन रन दी कमांड विच आई हैव शेयर्ड यू अर्लियर। उस कमांड का यूज करके आप मेरे डेटा बेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मेरे क्लस्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड वहां पे नया डेटाबेस क्रिएट करके यू कैन रन ऑल दिस कमांड्स। नया डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड रन कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद कलेक्शन क्रिएट करने की कमांड भी रन कर सकते हो, कलेक्शन क्रिएट करने के बाद आप वहां पर फाइंड कमांड से डेटा भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट गाइस, सभी लोग डन, या तो डन लिखिए या फिर इंसर्ट डन लिख सकते हो गाइस। ओके, तब तक मैं डेटा को फॉर्मेट करके रखता हूँ।
कूल गाइस, थैंक्स अंकिता, निकिता, हरी, आसिफ, प्रशांत, वेरी गुड गाइस, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। अदर मेंबर्स, आप लोग मेरे शेयर किए हुए लिंक के साथ आप कनेक्ट करके ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। क्या आप एक और रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो? यस, इंसर्ट वन करके मैं यहाँ पर बी नाम से कोई दे देता हूँ से, हाँ, ठीक है। सेकंड रिकॉर्ड भी स्टोर हो गया, एंड इसको भी अगर मैं फाइंड करके चेक करना चाहता हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। फाइंड करके चेक करना है तो चेक कर सकता हूँ। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसा मैंने बताया था गाइस आपको, जैसा मैंने बताया था कि आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, नए रिकॉर्ड इंसर्ट करते टाइम आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। डीबी डॉट emps डॉट इंसर्ट वन, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस में, नेम डालता हूं मैं, लेट्स से ये चैताली, कॉमा देकर यहां पर मैं डाल देता हूं एज 25, एंड लेट्स इंसर्ट, एंड फिर से वो कमांड रन करके देखिए। देखो गाइस, नया जो मैंने रिकॉर्ड डाला उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मतलब वहां पर सिर्फ अभी एक फील्ड नहीं है, नेम नाम की फील्ड नहीं है, वहां पर दो फील्ड्स आ गई है। तो भी ये मेरी मतलब कमांड भी रन हो रही है, डेटा भी इंसर्ट हो रहा है, मुझे कोई डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब कैसा है कि एक स्कीमा जो है फिक्स्ड स्कीमा, वैसा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस ऑफ एसक्यूएल ये चीजें करने की जरूरत पड़ सकती थी, ठीक है। ट्राई कीजिएगा इस ये वाला चीज, आप एक्स्ट्रा फील्ड्स के साथ वहां पर डेटा इंसर्ट करके देखिए, ठीक है। जेसन ही है, ये सारी की सारी चीजें जेसन ही है। आप लोगों ने अब तक जितने भी सेशंस किए गए उसमें आपको जेसन चीज तो क्लियर हो गई है, इसमें की वैल्यू पेयर यूज होता है, ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर ही है जो आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। और ये सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट इंटरनली जब ये स्टोर होता है वो जेसन की जगह बेसन फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है, इंटरनल। insert many guys working, insert many, ठीक है। तो एक नया कलेक्शन आपको बनाना है emps नाम से, उसमें इंसर्ट वन और इंसर्ट मेनी से आपने डेटा इंसर्ट करके रखना, ठीक। और डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, उससे आप शो कर सकते हो जितने भी रिकॉर्ड्स। चेक करने तो मुझे, और किसी ने मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है क्या? ठीक है, तुषार नहीं, पीसीटी, रितेश, प्रशांत, हरी, वेरी गुड। चलो, अब हम क्या करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाते हैं guys, वैसे ही यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं एरे ऑफ जेसन का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं एरे ऑफ जेसन का, और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। और डॉक्स में वो वैल्यू आई है क्या, पहले चेक करते हैं। चलो, वो पूरी की पूरी वैल्यू डॉक्स में आ गई है। अब मैं चाहता हूँ एक नया डेटाबेस, एक नया कलेक्शन क्रिएट करने का, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन emps2 नाम से, ठीक है। इस बार हम दे देंगे emps2, ठीक है, क्योंकि emps नाम से मेरे पास ऑलरेडी है। emps2 नाम से डेटा कलेक्शन बना देंगे गाइस, एंड उसमें ये सारा का सारा डेटा इंसर्ट मेनी का यूज करके इंसर्ट कर देंगे। किसका यूज करेंगे हम? इंसर्ट मेनी, डीबी डॉट emps2 डॉट इंसर्ट मेनी, ठीक है। इंसर्ट मेनी का मतलब क्या होता है, आपके डेटाबेस, आपके कलेक्शन में आप एरे ऑफ जेसन रख सकते हो। एरे ऑफ जेसन का फॉर्मेट कैसे होता है गाइस? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने चाहे उतने रिकॉर्ड्स आप रख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने चाहे उतने रिकॉर्ड्स आप रख सकते हो, इस तरह से। तो हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले यहाँ पर डॉक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैं वो एज इट इज यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। वो एज इट इज यहाँ पर यूज करता हूँ, एंड इट इज सेइंग मी
एक्नॉलेज ट्रू। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स गाइस वहां पर स्टोर हो। ठीक है, मैं आपको ये स्ट्रिंग देता हूँ, सारे ये डॉक्स देता हूँ गाइस चैट बॉक्स में, आई विल शेयर इट टू यू। तो आप लोग भी उसको एज इट इज पहले राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, द मैसेज इज टू लॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन सेंडिंग। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई इट अगेन। शॉर्टर मैसेज, इट इज सेइंग शॉर्टर मैसेज सेंड करो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ इसको, लेट्स से बड़ौदा तक भेजते पहले। ठीक है, बड़ौदा तक का डेटा भेजते चैट बॉक्स में। ओके, ये बड़ौदा तक चले गया, और उसके आगे का फिर चीज भेजता हूँ, बड़ौदा के आगे वाली चीज। ठीक है, आपको गाइज वो कंबाइन करके एक नोटपैड में रख लीजिए, कंबाइन करके फिर वहां पर पेस्ट कीजिए। कहाँ पर पेस्ट करना है आपने? आपने पेस्ट करना है आपके शेल के अंदर, जहां पर भी आप कमांड्स रन कर रहे हो वहां पर एज इट इज पेस्ट करना है। और जैसे ही आप पेस्ट करोगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है गाइस, वेरीफाई करने के लिए कि आपका डॉक्स वेरिएबल क्रिएट हुआ कि नहीं। आप डॉक्स ऐसा एंटर कर सकते हो, तो आपको वहां पर शो करेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट शो करेगा। ठीक है, डॉक्स वेरिएबल से आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो एज इट इज पेस्ट कर देना है पूरा डॉक्स, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, एंड देन डॉक्स को प्रिंट करके देखना है। कल किया हुआ कलेक्शन, डोंट वरी, आप नया ये बना लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया कलेक्शन बना लो। ये मल्टी लाइन मैंने शेयर किए गए, आप उसको कनेक्ट करके गए पूरा का पूरा वन गो में। ठीक है, वन गो में आपने इसको पूरा का पूरा पेस्ट करना है। ठीक है, वन गो में आपने पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आपने उसको पेस्ट कर दिया, आप डॉक्स लिखोगे, डीओसीएस, तो आपको वेरिएबल शो करेंगे। ओके, एंड देन जैसे ही आप डॉक्स लिखोगे, वेरिएबल अगर शो कर रहा है, तो आपने करना है क्रिएट कलेक्शन, एक नया कलेक्शन क्रिएट करना है EMPS2 नाम से। ठीक है, यस, पहले डॉक्स, पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा डॉक्स नाम का। ठीक है, डॉक्स इज जस्ट अ वेरिएबल नॉर्मल, जैसे आप वैर या फिर डायरेक्टली अगर डॉक्स ऐसा वेरिएबल भी दे दिया तो भी चलेगा, जैसे आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो आप तो। ठीक है, जैसे डॉक्स नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी। ठीक है, एरे ऑफ जेसन वैल्यू डाल दी, एंड उसको प्रिंट करके देख लिया। प्रिंट करने पर मुझे डॉक्स प्रिंट करते होते हुए दिखा, तो मैंने एक नया कलेक्शन क्रिएट किया, और नया कलेक्शन क्रिएट करने के बाद उस कलेक्शन में इंसर्ट मेनी का यूज करके, ठीक है, इंसर्ट मेनी का यूज करके, db.docs कहाँ पर कमांड है? देखो मेरे स्क्रीन पर देखो गाइस, एटलीस्ट मेरे स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एज इट इज करो। सिर्फ डॉक्स, वो वेरिएबल प्रिंट किया हमने डॉक्स लिख के। ठीक है, ये देखो, डॉक्स लिख के जस्ट वो वेरिएबल प्रिंट किया, उसमें जितनी भी वैल्यूज है वो एज इट इज यहाँ पर शो कर दी। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर अगर वो डॉक्स में सारी चीजें है आपकी विजिबल हो रही है, तो आपने क्रिएट कलेक्शन करना है, एंड देन वो कलेक्शन क्रिएट करने के बाद वहां पर इंसर्ट मेनी का यूज करके उस पर्टिकुलर कलेक्शन में पूरा का पूरा डेटा रखना। इंसर्ट मेनी का यूज करके उस कलेक्शन में पूरा का पूरा डेटा रखना। ठीक है, अगर आपका डेटा इंसर्ट हो गया है प्रॉपरली, तो आपको एक्नॉलेज ट्रू आएगा, और आपके 0 से लेकर 11 मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स, 12 डॉक्यूमेंट्स वहां पर इंसर्ट हो जाएंगे। उसके वो ऑब्जेक्ट आईडी भी शो करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट आईडी शो करता है, जो भी बाय डिफॉल्ट वहां पे क्रिएट करके मेरे उसको वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आईडी शो।
और अगर प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है सारी की सारी चीजें, तो आपने क्या करना है, db डॉट emps2, ठीक है, emps2 डॉट फाइंड, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो गाइस, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, db डॉट emps2 डॉट फाइंड, ठीक है, इंसर्ट प्रॉपरली हो गया है आपका। इंसर्ट अगर प्रॉपरली हो गया है तो आप db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, या प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, आपका प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, वो चीज आपको यहाँ पर समझ। ठीक है, डॉक्स इज नॉट डिफाइंड ही बोलेगा अगर मेरे पास यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है guys, ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है, लेट से मैं यहाँ पर दे देता हूँ emps एंटर, ठीक है, तो emps इज नॉट डिफाइंड ऐसा ही बताएगा, क्योंकि मैंने वो बनाया ही नहीं ना। ठीक, तो वही बनाने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रिंग भेजी थी, वो स्ट्रिंग आपने क्या करनी है, वो स्ट्रिंग आपने वहां पर जाके पेस्ट करनी है। जैसे अभी मैं ये डॉग्स बताओ, तो ऐसे मैंने दे दिया emps, एम्प्लॉयज दे देते पूरा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज, तो ये अगर मैं यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है, ये चीज अगर मैं यहाँ पर कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे केस में इस तरह से पेस्ट, तो राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। अब वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया है, एम्प्लॉयज नाम दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयज नाम दिया है। तो अगर मैं एम्प्लॉयज लिखता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयज लिखता हूँ, तभी ये शो करेगा मुझे, राइट। अगर वो है ही नहीं, लेट से emps जैसा चीज अभी है ही नहीं, वो नहीं शो करेगा। और emps इज नॉट डिफाइंड, ये एक बहुत ही कॉमन एरर है गाइस, ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए कि वेरिएबल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, वेरिएबल डिफाइंड है या नहीं है, ये चीज आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियोस देखो गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट करो, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसे कॉमन इश्यूज फिर आप फेस नहीं करो। ठीक, चलो ट्राई करो गाइस, प्लीज सभी के सभी लोग इंसर्ट करके देखो, अगर आपका इंसर्ट हो गया है गाइस, रिकॉर्ड अगर इंसर्ट हो गया है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे सकते हो, डन। ठीक है, इफ रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्ट, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड करोगे तभी आपको रिकॉर्ड दिखेंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे वहां पर। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड की जगह हम डॉक्यूमेंट। चलो सभी लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करना भी, अगर मैं यहाँ पर ये कमांड रन करता हूँ तो देर आर मेनी फील्ड्स इट इज शोइंग, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, रोल, ये सारी की सारी चीजें शो कर रहा है। कैन यू गाइस गिव मी अ कमांड टू जस्ट शो नेम, एड्रेस एंड सैलरी? Can you guys give me command to just show name, address and salary? सिर्फ इतनी तीन चीजें उसने शो करनी चाहिए, नेम, एड्रेस एंड सैलरी। इसका यूज कोई कमांड दे सकते हैं मुझे, सिर्फ और सिर्फ नेम, एड्रेस और सैलरी, इतने ही शो कर, इतनी चीजें शो कर। ये तीन ही फील्ड सिर्फ शो करनी चाहिए उसको। गिव मी द कमांड गाइस। अगर आपको ऐसी कोई चीज शो करनी है जिसमें लिमिटेड कॉलम शो करने, आप करते हो ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसकी जगह में सिलेक्ट नेम, कॉमा, एड्रेस, कॉमा, सैलरी ऐसे करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ शो करना है तो आप यहाँ पर कॉलम के नाम शो कर सकते हो, कैसे, db डॉट emps2 डॉट फाइंड, ठीक है, db डॉट emps2 डॉट फाइंड, इससे सारा डेटा दे रहा है, सारे कॉलम दे रहा है। आप उसकी जगह क्या कर सकते हो गाइस, कॉमा एंड यहाँ पर
यहाँ पर हम देंगे नेम :1, एड्रेस :1, कॉमा, सिटी सॉरी सैलरी :1। ठीक है, तो ये तीन ही चीजें शो करनी चाहिए उसमें। और यहाँ पर एक और चीज है कि ये आईडी भी शो कर रहा है, तो आईडी नहीं शो करना चाहिए, उसके लिए ID:0। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हर बार आईडी शो करेगा ही करेगा guys। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो हर बार आईडी शो करेगा ही करेगा। इसलिए वो अगर आपको शो नहीं करना है तो यू कैन राइट समथिंग लाइक _ID के लिए 0, बाकी तीन कॉलम्स के लिए 1। तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए गाइस ये कमांड आपने यूज करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट करने के लिए ये कमांड यूज करनी है। कितने कॉलम्स प्रोजेक्ट होने चाहिए इसके। ठीक है, ग्रेट। और पहला जो है, ठीक है, फाइंड के अंदर दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर जो है करली ब्रेसेस वो ब्लैंक रखना है, कॉमा देकर। दूसरा करली ब्रेस पैरामीटर जो है वो आपको टाइप करना है पूरे उसमें कॉलम्स के नाम। और इसकी गाइस प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, आपको ये कमांड लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपको बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है ये सारी चीजें, अगर आपको प्रॉपरली फास्ट वे में अगर समझना है तो चीजें। ठीक है, व्हाट इज दिस, जेसन ही लिखा हुआ है वहां पर, तो वो जेसन की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके। कहाँ कॉल किया है, फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है, राउंड ब्रैकेट दिया है, राउंड ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस दिया है, कॉमा दिया है। ये सारी चीजें, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, ये सारी चीजें गाइस आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, लोग दिन भर इंटर्नशिप में करते क्या है, दे डू व्हाट दे डू, वो 6 घंटा 8 घंटा बैठ के ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड दे गेट यूज टू इट। फिर उनको ये सारी चीजें टाइप करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो 2-3 बार रन करेंगे, एरर आएगा, 2-3 बार और रन करेंगे, एरर आएगा, बट इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब मैकेनिकली उनको पता चल जाएगा। ठीक है, docs is not a file, first of all docs is not a file, docs is a variable। ठीक है, फाइल एक अलग चीज होती है, फाइल बाइनरी फॉर्मेट में होता है, फाइल के अंदर हम बहुत सारी चीजें रखते हैं। ठीक है, where docs equals to समथिंग जो लिखा है वो एक वेरिएबल है। someone please give me command। सिर्फ नेम और सैलरी शो करना चाहिए, उसके लिए कमांड दो गाइस। सिर्फ नेम और सैलरी शो करना चाहिए, उसके लिए कमांड प्लीज। someone please share me command to show only name and salary। ग्रेट, समवन प्लीज चेक द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप चेक करके प्लीज चेक करो कि एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है, एंड समवन प्लीज हेल्प हिम। ठीक है, he has joined the sessions very late। okay, he has joined the sessions very late, so थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, सो समवन प्लीज चेक एंड हेल्प हिम आउट।
ग्रेट, थैंक्स रितेश। ओके, नेक्स्ट कमांड गाइस, नेक्स्ट कमांड वेयर क्लॉज की। नेक्स्ट कमांड कौन सी है? वेयर क्लॉज की। लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ सिटी, ठीक है, लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ मुंबई के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले करली ब्रेस में लिख दूंगा मुंबई, ठीक है, पहले करली ब्रेस में लिख दूंगा मुंबई। सो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मुंबई के ही रिकॉर्ड्स शो करेगा, ठीक है। मुंबई के रिकॉर्ड है क्या? सिटी नहीं है हमारे पास, एड्रेस है एक्चुअली, सिटी की जगह एड्रेस कॉलम। सिटी की जगह एड्रेस। ट्राई करिएगा इस ये वाली कमांड प्लीज सभी लोग। फर्स्ट जो करली ब्रेस होता है गाइस, दैट इज काइंड ऑफ वेयर क्लॉज। ओके, जो आपका वेयर क्लॉज होता है उसके जैसा होता है ये फर्स्ट जो। ठीक है, फर्स्ट करली ब्रेस फाइंड के अंदर का जो पहला पैरामीटर होता है, ये फाइंड के अंदर का जो पहला पैरामीटर होता है, दैट फर्स्ट पैरामीटर इज वेयर क्लॉज। सेकंड पैरामीटर इज प्रोजेक्शन के लिए कि कौन कौन से कॉलम्स, फील्ड्स शो करने, नॉट कॉलम्स, फील्ड्स कौन से शो करने। ठीक है, कॉलम्स तो एसक्यूएल के केस में होता है, यहाँ पर फील्ड्स। ठीक है, जो लोग भी सिटी, जिन लोगों की सिटी सॉरी एड्रेस मुंबई है, उन लोगों का डेटा। चलो, यू गाइस गिव मी कमांड टू शो employees having salary 50,000। ठीक है, जिसकी सैलरी 50,000 है, उसकी कमांड गाइस मुझे चैट बॉक्स में शेयर करो। उसकी कमांड आप मुझे चैट बॉक्स में शेयर करो प्लीज। जिनकी सैलरी 50,000 है गाइस, ये वाली कमांड आप प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करो। यूट्यूब ऑडियंस, यू कैन ट्राई दिस। ओके, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो जो भी कमांड्स मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। जिनकी सैलरी 50,000 है, ये वाली कमांड आपने शेयर कर। सो द कमांड वुड बी, जैसे हमने एड्रेस, ठीक है, जैसे हमने एड्रेस लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा।
सैलरी एंड जिसकी सैलरी 50,000, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को शो कर, ठीक है, जिसकी सैलरी भी 50,000। सैलरी सिर्फ एक ही ऐसा है एम्प्लॉय, ठीक है, एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 है, एंड नेम इज पूजा, ठीक है। जिसकी सैलरी 50,000 है और जिसकी सैलरी 60,000 है गाइस, ठीक है। जिसकी सैलरी 50,000 है और जिसकी सैलरी 60,000 है, ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट शो करनी है जिसकी सैलरी 50,000 है और जिसकी सैलरी 60,000 है। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर आपने यूज करना है ऑपरेटर। ऑपरेटर है डॉलर इन, ठीक है। ऑपरेटर का नाम है डॉलर इन, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास कर देना है 50,000 कॉमा 60,000, ठीक है। 50,000 कॉमा 60,000, ठीक है। आप इस तरह से क्या शो कर सकते हो वहां पे, 60,000, जिनकी भी सैलरी 50,000 और 60,000 के बीच में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कर्ली ब्रेस एक मिस हो गया, ठीक है। ऐसे दो एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 50,000 और 60,000। ठीक है, जिनकी भी सैलरी 50,000 और 60,000 है। कमांड कहाँ पे मिलेगी आपको, ये ऑपरेटर कहाँ पर मिलेगा गाइस? ये ऑपरेटर मिलेगा यहाँ पर आपको, कंपैरिजन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, जो कॉलम है उसके ऊपर एक ऑपरेटर लगा देना, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू के लिए ई क्यू, नॉट इक्वल्स टू के लिए एन ई, ठीक है। और वैसे ही इन ऑपरेटर, तो इन ऑपरेटर भी कैसा है, जेसन फॉर्मेट में लिखना पड़ता है इन ऑपरेटर, और उसमें मल्टीपल वैल्यू, जैसे आप नॉर्मली एसक्यूएल के अंदर करते हो, ठीक है। मोस्टली लोगों ने एसक्यूएल किया होगा तो उनको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है, वो ये ही कमांड ट्राई करके देखिएगा डायरेक्ट। 50,000 एंड और 60,000 के साथ। यहाँ पर एक ऑपरेटर दिया है गाइस, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसी के बेसिस पे मैं आपसे पूछता हूँ एक और कमांड, आप मुझे चैट बॉक्स में दीजिए उसका आंसर, ठीक है। ठीक है, GTE ऐसा कुछ तो भी ऑपरेटर रहेगा। जो एग्जिस्टिंग कमांड है उसका रेफरेंस लेकर आप मुझे ये फाइंड करके दिखाओ, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000। सभी लोग ट्राई करके देखिए, एंड ये कमांड मुझे आप शेयर करना है चैट बॉक्स में, आप ट्राई करो गाइस, आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दिस।
Can somebody give me command to find all the employees whose salary is greater than or equals to 50,000? ऑपरेटर है $GTE। रेफरेंस के लिए आपके पास ऑलरेडी कमांड है एंड उसका यूज करके आप टाइप चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एंड इसके लिए आपको आपके आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। लॉजिकली बस देखकर ही आपने बताना है, लॉजिकली आप देखकर भी बता सकते हो guys। आपके सिस्टम पे चीजें चल नहीं रही है फिर भी चलेगा, फिर भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर भी वो कमांड क्रिएट करके दे सकते हो। ग्रेट, थैंक्स थैंक्स निकिता। सो अदर मेंबर्स आल्सो कैन ट्राई। ठीक है, एकदम सिंपल कमांड है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपको ऑपरेटर यूज। थैंक यू निकिता। अदर मेंबर्स प्लीज ट्राई इट। ठीक है, आपने सारे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी रेंज 50,000 से ज्यादा और 70,000 से कम, ऐसे सारे एम्प्लॉयज शो करने हैं जिनकी सैलरी शुड बी बिटवीन 50,000 एंड 70,000। और आपके पास और कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट है और आपको इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेकर ये कमांड क्रिएट करनी है।
गिव मी दैट कमांड। क्या करना पड़ेगा, क्या कमांड लिखनी पड़ेगी लॉजिकली, और आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं रहा, तो भी आप रेफरेंस, ऊपर का कोड का रेफरेंस लेकर, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेकर इसकी कमांड क्रिएट करके शेयर कर सकते हो वैसे। ठीक है, देयर आर अराउंड 14 मेंबर्स ऑनलाइन, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2-3 आंसर्स एटलीस्ट। एंड वैसे तो मैं 14 के 14 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट यू गैस कैन ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, गलत हुआ आई डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। रेफरेंस डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो एज इट इज क्वेरी को, कमांड को कॉपी करते, एंड सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस करने, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स निकाल के हमारा कलेक्शन डाल देंगे, EMPS2। सेकंड चीज, एंड की जरूरत पड़ेगी या और की जरूरत पड़ेगी गाइस, एंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सैलरी इन बिटवीन रेंज है, मतलब 50,000 से बड़ी एंड 70,000 से कम। ठीक है, तो यहाँ से आईडी निकालते हैं, आईडी की जगह लिखेंगे हम सैलरी। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000, एंड सैलरी लेस देन और इक्वल्स टू 70,000। करते हैं, ये सारे एम्प्लॉयज वो शो कर रहा है जिनकी सैलरी इस रेंज में है। ठीक है, इस रेंज में जिनकी सैलरी। ठीक है, दूसरा करली ब्रेस में मैं दे देता हूँ, सिर्फ आईडी हटा देना है, नेम रखना है, एंड सैलरी रखना है। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज। सो दैट वाज द डॉक्यूमेंट, एंड उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेकर ही हमने ये क्वेरी रन की। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको अगर एंड या फिर और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने हैं, तो उसके अंदर की चीजें तो एरे ऑफ जेसन में रखनी है। ठीक है, उसके अंदर की जितनी भी चीजें वो एरे ऑफ जेसन में रखनी है, लेकिन आपको बाहर वो पर्टिकुलर ऑपरेटर रखना पड़ेगा। जैसे एंड ऑपरेटर रख देंगे हम बाहर में, करली ब्रेस की एंड देन उसमें कौन कौन से चीजें एंड से वो मैच करके शो करनी है वो अंदर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 50,000
से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000 और लेस देन 70,000। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 70। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट बचा हुआ है अभी, एंड इस डॉक्यूमेंट का यूज करके आपको बताना है कि मेरे पास कितने सिटी के एम्प्लॉयज है। मेरे पास कितने सिटी के एम्प्लॉयज है गाइस, ये कमांड मुझे शेयर कीजिए। कितने सिटी के एम्प्लॉयज मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कमांड मुझे शेयर कीजिए। कितने सिटी के एम्प्लॉयज है मेरे पास, वो कमांड आपने मुझे शेयर करना है गाइस। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो गाइस, कमांड to find all the cities where my employees are working, where employees are from। ठीक है, कौन कौन से सिटीज से मेरे पास एम्प्लॉयज है, उनकी सिटीज के नाम यहाँ पर शो करने। क्या होगी गाइस कमांड? No one is typing. Oh, okay, guys, at least give me confirmation whether you are able to hear my voice. Are you guys able to hear my voice? ओके फाइन। आई थॉट कि मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, क्योंकि कमांड से यहाँ पर ही दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन में, और ये सेम कमांड्स आपको यूज करनी है। व्हाट आई नीड ऑल दी सिटीज। ओके, जहां से भी मेरे एम्प्लॉयज है उन सिटीज के नाम। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से db.emps.distinct distinct and you need to put सिटी की जगह हमारे यहाँ पर है एड्रेस। EMPS 2 करना है हमें, ठीक है, EMPS 2। ठीक है, तो मेरे पास इतने सिटीज के लोग। इतने सिटीज के मेरे पास लोग हैं guys, ठीक है। नेक्स्ट कमांड गाइस, नेक्स्ट कमांड आप लोगों के लिए। टेल मी, मुझे सॉर्ट करके शो करना है। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में सैलरी शो करनी है, सिर्फ नेम और सैलरी, ये दो फील्ड्स मुझे शो करने हैं, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, सैलरी से सॉर्ट करके शो करना है।
कैन somebody give me that command? सॉर्ट करना है मुझे, सैलरी से सॉर्ट करके रिकॉर्ड शो करने हैं, और रिकॉर्ड में भी सिर्फ नेम और सैलरी, ये दो ही फील्ड शो करती है। What would be the command, guys? db.emps2.find.sort नेम सैलरी। नो, सैलरी से सॉर्ट करना है, सॉर्ट तो सैलरी से ही करना है, बट फाइंड करने के वक्त आपने सिर्फ दो ही कॉलम शो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड शो कर देते हैं विथ 2 पॉइंट्स। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड विथ 2 पॉइंट, db.emps2.find। ठीक है, पहला करली ब्रेस किसके लिए होता है गाइस? वेयर क्लॉज के लिए, उसको ब्लैंक रख देंगे हम। दूसरा करली ब्रेस जो होता है वो कौन से कॉलम शो करने हैं उसके लिए, तो नेम मुझे शो करना है एंड सैलरी शो करनी है, तो नेम और सैलरी में 1 1 रख देते हैं एंड ये शो कर रहा है। तो ये मुझे उसके साथ साथ आईडी भी शो कर रहा है, तो आईडी अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, _ID:0। ठीक है, जो चीज शो नहीं करनी है उससे। बट अभी मुझे सॉर्ट बाय करना है, ये जितना भी रिकॉर्ड आ गया है इसको सॉर्ट बाय करना है, किससे? सैलरी से। ठीक है, सैलरी से। तो सॉर्ट इज द फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सॉर्ट इज द फंक्शन, एंड उसके अंदर आप वो कॉलम का नाम दे सकते हो जिससे मुझे सॉर्ट करना है। तो मैं सैलरी 1 लिख देता हूँ। ठीक है, सैलरी 1 लिख देता हूँ, एंड नाउ सैलरी 1 लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पर सॉर्ट बाय करने पर दिख रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं -1 कर देता हूँ तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। ट्राई करोगे ये कमांड? ग्रेट, थैंक्स थैंक्स रितेश। एज पर डॉक्यूमेंट ओनली, नेक्स्ट कमांड आप लोगों के लिए। एज पर डॉक्यूमेंट ओनली, नेक्स्ट कमांड फॉर यू गाइस। मुझे इनमें से टॉप 5 एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, ऐसे सिर्फ एम्प्लॉयज यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, टॉप 5 एम्प्लॉयज।
टॉप 5 एम्प्लॉय जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ये कमांड आपने मुझे शेयर करनी है। टॉप 5 एम्प्लॉय जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। क्या बात है, ग्रेट हरी, वेरी गुड। ऑनलाइन यूट्यूब मेंबर्स आप लोग भी, जैसे आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर कमांड्स देखकर भी आप लोग आउटपुट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। ठीक है, क्या है सिंपली कमांड, जो कमांड ऑलरेडी रन हो रही है मेरे पास वही कमांड, प्लस डॉक्यूमेंट के हिसाब से सॉर्ट डालना है वहां पे, सॉरी सॉर्ट नहीं, लिमिट डालना है। एंड लिमिट करके मैं 5 लिख देता हूँ। मुझे टॉप ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो शेयर। ग्रेट, थैंक यू गाइस। ग्रेट, सो सिलेक्ट मेरे पास हो गया, इंसर्ट भी मेरे को आ गया है। ठीक है, सिलेक्ट की कमांड भी मुझे आ गई है, इंसर्ट की कमांड भी मुझे समझ में आ गई है। नाउ हम क्या करेंगे, क्रड के सिर्फ 2 कमांड्स बचे हुए, वो 2 कमांड्स देखेंगे एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। ठीक है, जस्ट नीड योर परमिशन गाइस। 5 और मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगे। सो गाइस जस्ट गिव मी परमिशन, शैल आई गो अहेड? जैसे सिलेक्ट हमने किया गाइस, सिलेक्ट इज नथिंग बट रीड, क्रड के अंदर जो आर होता है रीड। एंड इंसर्ट हमने किया, जैसे सी से होता है क्रिएट, वैसे हमने इंसर्ट करके रखा है। ठीक है, एंड 2 कमांड हम अभी देखेंगे, जिसमें से पहली कमांड देखते हैं डिलीट वाली। ठीक है, लेट्स से मुझे यहाँ पर हर्षा का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे गाइस? डिलीट कमांड emps2 डॉट, पहले फाइंड करके देखते हैं कैसे, वेयर क्लॉज से फाइंड करके देखते हैं। ठीक, वेयर नेम इक्वल्स टू हर्षा। ठीक है, एंड हर्षा का रिकॉर्ड शो कर रहा है। उसी तरह मैं कमांड, ठीक है, उसी तरह मैं कमांड रन कर सकता हूँ, और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए guys। पहले आपने सिलेक्ट करना चाहिए एंड उसके बाद ही आपने डिलीट कमांड रन करनी चाहिए। सो डिलीट 1 कर देता हूं मैं, वेयर नेम इक्वल्स टू हर्षा, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कमांड। एंड आप देख सकते हो कि हर्षा का रिकॉर्ड रिमूव हो गया है डेटाबेस कलेक्शन में से। ठीक है, हर्षा का रिकॉर्ड रिमूव हो गया है डेटाबेस कलेक्शन में से। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो गाइस। डिलीट 1 कमांड, डिलीट 1 इज अ फंक्शन वेयर यू कैन पास द वेयर क्लॉज। ठीक है, नेम इक्वल्स टू हर्षा जिसका रहेगा उसका रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, उसका डॉक्यूमेंट डिलीट करना है। तो आप db डॉट कलेक्शन नेम डॉट डिलीट 1 ऐसा यूज कर सकते हो, राउंड ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में नेम कोलन हर्षा, तो उसी का रिकॉर्ड सिर्फ डिलीट होगा। और ऐसा करने से पहले हमेशा ट्राई करना, आप फाइंड करके देख लेना कि सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखता है क्या, एंड उसके बाद ही डिलीट करना। कई बार ऐसा होता है, मतलब रिसेंटली बता रहा हूँ, मेरे कंपनी में एक पर्सन ने डायरेक्ट डिलीट कमांड
टाइप कर रहा था वो, वेयर क्लॉज पूरा लिखने का ही था और एंटर प्रेस हो गया एंड कमिट उसका ऑन था, ठीक है, कमिट एनेबल था, तो वो सारे रिकॉर्ड्स गाइस रिमूव हो गए। उसको करने थे कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड रिमूव। तो ऐसा कभी मत करना। हमेशा क्या करना, पहले सिलेक्ट की क्वेरी फायर करना, क्योंकि सिलेक्ट इज अ DQL, राइट। सिलेक्ट की क्वेरी फायर करने पर हमें पता चल जाता है कि कितने रिकॉर्ड्स मेरे डिलीट होने वाले हैं, ठीक। एंड उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उसी को एडिट करके वहां पर डिलीट की कमांड रन करना, ठीक है। दैट इज द सेफेस्ट वे, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे और भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी बता देता हूँ गाइस, दिस इज द सेफेस्ट वे विच यू नीड टू फॉलो, ठीक है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डेटा रिकवर करना, कहीं बैकअप नहीं होगा, तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा गाइस, अगर सारा का सारा रिकॉर्ड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिमूव हो गए तो, डिलीट हो, ठीक। थोड़ा ध्यान से रन करना ये काम। delete done guys, if some members are trying, are you able to delete the record? Delete done. Great. The final one. अब यहाँ पे देखो मधु की सैलरी बहुत कम है, मधु बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही है, बट उसकी सैलरी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसकी सैलरी हम कर दे 22,000 से 50,000। तो हम कैसे करेंगे गाइस, DB डॉट कलेक्शन नेम डॉट अपडेट 1, ठीक है। आप अपडेट मैंने भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ एक ही पर्सन की करनी है, अपडेट 1। एंड देन यहाँ पर करली ब्रेस में, ठीक है। इस केस में भी गाइज आप लोगों ने क्या करना है, इस केस में भी आप फाइंड पहले रन करना है, ठीक है। इस केस में भी आप फाइंड कमांड सबसे पहले रन करना है, ठीक है। तो डिलीट वन के जैसा फाइंड वन, किसकी सैलरी बढ़ानी है हमें, मधु की सैलरी, ठीक है। मधु की सैलरी बढ़ानी, फाइंड कर देते हैं, एक रिकॉर्ड है ऐसा। उसके बाद क्या करना है, फाइंड निकाल के यहाँ पर लिखना है अपडेट 1। अपडेट 1 करने के बाद करली ब्रेसेस में आपने दे देना है डॉलर सेट, ठीक है। डॉलर सेट जैसा आप SQL में लिखते हो सेट कीवर्ड का यूज करते हो, वैसे डॉलर सेट यहाँ पर ऑपरेटर। एंड क्या चेंज करना है गाइस, सैलरी चेंज करनी है। 22,000 है तो अभी कितनी करनी है, 50,000, ऐसे सैलरी उसकी अपडेट करनी है। यहाँ पर बोल रहा है वो एक्नॉलेज ट्रू, यस मुझे कमांड मिल गई, मैंने उसका एक्नॉलेज किया ट्रू। मैच काउंट, मुझे एक ऐसा मैच मिला जिसका नाम मधु है एंड उसकी सैलरी भी मिली, वो मैंने मॉडिफाई कर दी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि मधु की सैलरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, तो फाइंड करके चेक करते हैं। तो मधु की सैलरी जो है पहले 22,000 थी एंड अभी वो सैलरी बढ़ के कितनी हो गई, 50,000। दिस इज द लास्ट कमांड गाइस फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। ट्राई करके देखिए एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, ठीक है, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, सर CRUD ऑपरेशन, बेसिक CRUD ऑपरेशंस एटलीस्ट यू हैव डन इन MongoDB, ठीक है। जिन लोगों ने भी ट्राई किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया ऑफलाइन में आके प्लीज इसको ट्राई कीजिए। जो लोग सपोर्ट ग्रुप में ऑलरेडी है, वो सपोर्ट ग्रुप में कुछ मेंबर्स है ऑलरेडी वहां पर, वो आपको गाइड करेंगे। इफ दे आर नॉट एबल टू गाइड यू, यू कैन रेज अ कंप्लेंट और एस्केलेट ऑन 9172007007 एंड वहां पे आप रेज कर सकते हैं अपना कंसर्न, ओके। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए स्क्रीन ओपन रखता हूँ, एंड जिन लोगों का हो गया है वो लोग साइन आउट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जब भी स्केड्यूल है तब, ओके। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।